ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 22 चल रहा है साई सच्चरित्र का। तो इसका पारायण हम कर रहे हैं। तो सारे भक्तों से अनुरोध है जो भी इसको सुन रहे हैं और सच्चे मन से सुन रहे हैं, तो बाबा के चरणों में समक्ष जो है अपनी परेशानियां, दुविधाएं, दुख, कष्ट, शारीरिक हो या मानसिक हो, या फिर कोई भी इच्छा है बहुत जो ज़माने से पूरी नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं, तो ये सब चीज़ें बाबा के समक्ष रख के जो है इन कथाओं का श्रवण आप कीजिए तो अद्भुत लाभ होगा। तो बाबा हमारे वचनों की लाज रखे, अवश्य ही आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और जो इच्छा मन में है अवश्य ही पूर्ण होगी। श्रद्धा और सबूरी रखिए और तब इन सब जितनी भी ये कथाएं उनका श्रवण कीजिए। ओम साई राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए। साईं बाबा के वास से ही शिरडी तीर्थ स्थल बन गया। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहाँ प्रतिदिन बढ़ने लगी तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुँच रहा है और पहुँचता रहा ही है। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी वे भ्रम में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी कभी वे चैतन्य घन और आनंद मूर्ति बन भक्तों से घिरे हुए रहते थे। कभी दृष्टांत देते तो कभी हास्य विनोद किया करते थे। कभी सरल चित्त रहते तो कभी क्रुद्ध भी हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छा सदा अतृप्त ही बनी रहती। फिर भी हम फूले न समाते थे। जल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है, वायु को भी चर्म की थैली में संचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत ना पा सकता। सही बात है। जितने भी साईं भक्त हैं वो जानते हैं हर दिन बाबा कोई ना कोई उनको लीला दिखा ही देते हैं। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ दर्शन करें। भक्तों के संकटों के घटित होने के पूर्व ही बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाला साहेब मीरकर, जो सरदार काका साहेब के सुपुत्र तथा कोपरगांव के मामलतदार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में वे साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने द्वारका माई में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि जहाँ तुम बैठे हो वही द्वारिका माई है। जो इसकी गोद में बैठता है वह अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। ये द्वारिका माई परम दयालु है। सरल हृदय भक्तों की तो वह माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने उन्हें उदी देकर अपनी वरद हस्त उनके मस्तक पर रख आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहेब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले कि क्या तुम लंबे बाबा अर्थात सर्प से परिचित हो, और अपनी बाई मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कुहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप के सदृश हिलाकर बोले कि वह अति भयंकर है, परंतु द्वारका माई के लालों का वह कर ही क्या सकता है। जब स्वयं द्वारका माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्प की सामर्थ्य ही क्या है। वहाँ उपस्थित लोगों इसका अर्थ तथा मीरकर को इस चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साथ किसी में भी ना था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाला साहेब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहेब को सुनाया। वे बोले कि मार्ग में असुविधाएं बहुत है, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहेब ने जो कुछ कहा वो श्यामा ने बाबा को बताया। बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, न जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है से तो होकर ही रहेगा। बाला साहेब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहब के साथ तांगे में वो रवाना हो गए। वे 9 बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। कार्यालय के कर्मचारीगण अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहाँ वहाँ की चर्चाएं करने लगे। बाला साहब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर न था। वह सी करता हुआ आगे लगने लगा। ये आवाज़ सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया। सर्प को देखकर वह सांप सांप कहकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहेब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहाँ से धीरे धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियाँ ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब लोगों ने उस